औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अहबाब ज़ीवकार, सुनते कानों को और देखती आँखों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला के करम व फ़ज़ल के साथ कौनैन के वाली खिसर व खूबां सयाह लामकां नाज़िश हर दो जहां इमामुल अंबिया और रसूल जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत के सदक़ा से आप हज़रात के सामने आज हम एपिसोड 4 लेकर हाज़िर हुए हैं। किस नंबर 4 के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इसके नज़रियात व अक़ायद जो हैं वो आप हज़रात के सामने पेश किए जाएंगे और उसकी अपनी किताबों से हवाला जात आप हज़रात के सामने पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आज का सबक आप तमाम सुनने वालों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सबक होगा और बहुत मज़े का सबक होगा कि आप हैरान होंगे कि ये शख्स किस हद तक बौंगिए मारने वाला है, किस हद तक अजहल अखबस इंसान है कि जो यहाँ तक बकवास कर जाता है। आइए आप हज़रात के सामने उसका पहला हवाला पेश करने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आप पहली 3 एपिसोड के अंदर समाअत फरमा चुके हैं कि मिर्ज़ा कहीं अपने आप को माज़अल्लाह खुदा कहता है, कहीं पर खुदा का बेटा कहता है, कहीं पर अपने बेटे को खुदा कहता है, कहीं पर अपने बेटे का मुआजना हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ करता है, किसी जगह पर अपने आप को माज़अल्लाह फ़रिश्ता कहता है, किसी जगह पर अपने आप को नबी और रसूल कहता है। आइए आज आप हज़रात के सामने इसकी एक और जहालत जो है वो आप हज़रात के सामने मैं पेश करता हूँ। मेरे सामने रूहानी ख़ज़ाइन है, जिल्द नंबर है उसकी 17 यानी कि 17, ठीक है, और उसका पेज नंबर है 452। आप हज़रात के सामने वो जो अबारत उसने लिखी है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ज़रा तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। मिर्ज़ा कहता है, अल्लाह ने मुझसे कहा अंता बिन्नी बि मंजिलती उलादी, अंता तू मिन्नी मुझसे है। अल्लाह ने माज़अल्लाह मिर्ज़े को कहा कि मिर्ज़े तू मुझसे है और तू मेरे लिए इस तरह है बि मंजिलती उलादी कि तू मेरी औलाद की बमंज़िल है। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मैं अल्लाह की औलाद की मंजिल हूँ, यानी अल्लाह की औलाद की बमंज़िल हूँ, यानी कि मैं अल्लाह की औलाद हूँ। यानी ये अल्लाह के लिए औलाद का तसव्वुर पेश करने वाला कौन है? ग़ुलाम अहमद कादियानी मिर्ज़ा। अल्लाह की ज़ात क्या है? लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह की ज़ात वो है जिससे ना कोई पैदा हुआ और ना मालिक वो किसी और से पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ना खुद किसी से पैदा हुआ, ना अल्लाह की ज़ात से कोई पैदा होने वाला है। वो इन तमाम जो है वो चीज़ों से पाक ज़ात है। आगे ये खुद ही इस अबारत सारी का तर्जुमा क्या करता है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहता है, ये लोग खूने हैज़ तुझ में देखना चाहते हैं। ये मैं पहले भी एक हवाले में बयान किया था कि जब एक बंदा मर्द है, एक बंदा मुज़क्कर है, तो फिर क्यों मर्दों और को कह लो उस वक़्त के इंसानों को क्यों ये बार बार मिर्ज़े से उम्मीद और तवक्को है इस बात की कि वो मिर्ज़ा का खून देखना चाहते हैं, मिर्ज़े का हैज़ देखना चाहते हैं? क्यों वो इसको ऐसा समझते हैं? क्यों? क्योंकि ये तो अमले फेले मोनस है, औरत का फेल है ये हैज़ आना, और ये मिर्ज़े में देखना चाहते हैं। तो इसका पता ये चला कि ये हज़रात जो खून देखना चाहते हैं उनको भी शक है कि ये मिर्ज़ा मर्द है या औरत है, मिर्ज़ा मुज़क्कर है या मोनस है। तो कम अज़ कम आप अब तक तो मर्ज़ियों से मैं पूछना चाहता हूँ, पहले भी सवाल था, आज फिर सवाल करता हूँ कि इस बात को तो कम अज़ कम डिफ़ाइन कर लो, इस बात की तो तहकीक करो कि ये मिर्ज़ा भला क्या है, मिर्ज़ा है क्या चीज़? कभी औरत, कभी मर्द, कभी जनाब अली खून देखना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं,
और आप जानते, मैंने पहले भी कहा था, जो मर्द भी हो औरत भी हो वो इंसान मर्द नहीं कहलाता, बल्कि वो इंसान ट्रांसजेंडर हिजड़ा कहलाता है, वो इंसान मर्द कहलाने के काबिल नहीं होता। तो कम से कम पहले आप अपने जनाब अली इस मिर्जे को इंसान मर्द तो साबित करो, आप इसको ट्रांसजेंडर साबित कर रहे हैं। इसकी अपनी गुफ्तगू से लगता है कि ये जनाब अली कहीं फीमेल है या कहीं शीमेल है, ये मेल नहीं है। आगे क्या कहता है वो सुन लीजिए। कहता है यानी नापाकी और पलीदी और खबासत की तलाश में है, और खुदा चाहता है कि अपनी मतवातर नेमतें जो तेरे पर हैं वो दिखलावे, और खूने है से तुझे क्यों कर मुशाबत हो, और वो कहाँ तुझ में बाकी है। कहा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कहा कि मिर्ज़ा तुझ में अब वो खून बाकी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब बाकी नहीं है, पहले तो था, ठीक है ना। और आगे क्या कहता है, पाक तगय्युरात ने इस खून को खूबसूरत लड़का बना दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। अब जिस मिर्जे के अंदर एक लड़का मौजूद हो, बताओ वो जनाब अली मर्द कहां से है, मर्द कहां से कहलाने के लायक है। तो पहले कूड़े हो, अपने कूड़े नबी को माज़अल्लाह जनाब अली जिसको तुम नबूवत के मकाम पर फायज समझते हो, उस लानती उस खबीस अखबस इंसान को कम से कम पहले मर्द तो साबित कर लो। कोई भी औरत नबी नहीं है माज़अल्लाह। जितने भी कह लें ये आपके हकायक जो मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूं, इन हकायक के बाद भी अगर आप इसको नबूवत के मकाम पर फायज समझते हैं तो ये आपकी जहालत है। कहता है खूबसूरत लड़का बना दिया, और वो लड़का जो इस खून से बना मेरे हाथ से पैदा हुआ। अल्लाह ने कहा ये जो तेरे अंदर खून था ना, इस खून से जो लड़का बना है, ये इस लड़के को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है। तो आप जरा देख लो कि मिर्जे से क्या क्या चीजें बरामद हो रही हैं जनाब अली, ठीक है ना। और आगे क्या कहता है, इसलिए तो मुझसे बमंजिले ही औलाद के है। कहा तू इसलिए, यानी अल्लाह कहता है मिर्जे तू इसलिए मुझे बमंजिले औलाद के है, क्यों? क्योंकि तुझ में से लड़का पैदा हुआ है। आगे कहता है यानी गोम बच्चों का गोश्त पोस्ट खून हैज से ही पैदा हुआ, मगर वो खून हैज की तरह नापाक नहीं कहला सकते। इसी तरह तू भी इंसान की फितरती नापाकी से जो लाज़िम बशरियत है और खून हैज से मुशाबे है, तरक्की कर गया है। अब इस पाक लड़के में खून हैज की तलाश करना हमक है, वो तो खुदा के हाथ से गुलाम ज़की बन गया है। आगे कहता है और इसके लिए बमंजिल औलाद के हो गया, और खुदा तेरा मतवल्ली और तेरा परदरदंदा है। कहता है अल्लाह तबारक व तआला ही तेरा मतवल्ली है, अल्लाह ने ही तुझे बेटा अता किया है, अल्लाह ने ही तेरे अंदर बेटा पैदा किया है, इसलिए कि तू उसके बमंजिले ही औलाद के है। ये मिर्जे की जहालत है। ये मैं हवाला पहले भी बयान कर चुका हूँ आप हजरात के सामने, आज फिर मैंने बयान कर दिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि अल्लाह पाक मुझे आप सबको और इसकी अपनी जो माज़अल्लाह नाजायज़ उम्मत बन चुकी है उनको भी इसकी जहालत से महफूज करके इसके फितने से बचाए, और अल्लाह पाक हमें जो है वो सीधे रास्ते पर कायम रहने की मालिक तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात के सामने दूसरा हवाला रूहानी ख़ज़ाने मेरे हाथ में, जिल्द नंबर है इसकी 19, उस जिल्द में से मैं आप हज़रात के सामने इसकी किताब है कश्ती नूह, उसका सफ़ा नंबर है 50, वहाँ से बवारत पढ़ने जा रहा हूँ। मिर्ज़ा अब क्या कहता है, और मैं सफ़ा नंबर 50 पढ़ने से पहले एक बात और अर्ज़ करूँ। यहाँ पे मैंने शुरू में कहा था कि आज का सबक आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अजीब सी किस्म की बातें होंगी जो आपके सामने आज जो है वो जाहिर होने वाली हैं मिर्ज़े की। अब सफ़ा नंबर 48 पे यानी 48 नंबर पेज पर मिर्ज़ा कहता है इस उम्मत में एक शख्स होगा, अल्लाह ने मिर्ज़े से कहा इस उम्मत में एक शख्स होगा कि पहले मरियम का मर्तबा उसको मिलेगा, यानी कि हज़रत सैयदा तैयबा मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का इस उम्मत का एक शख्स होगा जिसको हज़रत मरियम का मकाम मिलेगा। फिर उसमें ईसा की रूह फूंकी जाएगी, तब मरियम में से ईसा निकल आएगा। ठीक है, आगे कहता है यानी वो मरियम सिफात से ईसवी सिफात की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। आगे कहता है गोया मरियम होने की सिफ्त ने ईसा होने का बच्चा दिया, यानी कि जिसमें सिफ्त मरियम होगी जाहिर सी बात है फिर उसी में से हजरत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम का जो है वो जिस्म जैसा बच्चा पैदा होगा। आगे कहता है और इस तरह पर वो इब्ने मरियम कहलाएगा,
यानी कि वो हजरत मरियम का बेटा कहलाएगा। आगे कहता है जैसा कि बराहीन अहमदिया में अव्वल मेरा नाम मरियम रखा गया। अब ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की जहालत की इंतहा है। अब तक तो आपने सुना था कि ये अपने आप को खुदा कहता है, ये अपने आप को फरिश्ता कहता है, ये अपने आप को वली रसूल कुतुब गौस और जनाब अली मुजद्दिद कहता है, कहीं पर जनाब मसीह माऊद कहता है, कहीं पे ईसा बनने के चक्कर में है। और आज तो इसने और एक कदम आगे बढ़ाया और कहने लगा जनाब अली मैं तो मरियम भी हूं। और मरजइयो खुदा दा नाजे यदि तहकीक कराओ कि जनाब ये मोनस है मुजक्कर है, अच्छा ये फाइल है कि मफूल है, इसका पता तो कराओ कि ये जनाब चीज़ क्या है। या आपके कायदों में या आपके कवानीन में इसकी ये बातें पढ़ के आप इसको क्या समझते हो? हम तो इसको मर्द भी नहीं समझते। अच्छा ये तो थी ना 48 पे ये जहालत। अच्छा अब इसको पता था कि मरियम पे ही गुजारा नहीं होगा, अब इसने कदम और बढ़ाया और आगे क्या कहा, पेज नंबर 49 पे कहता है इस जगह आगे क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं सारी इबारत। और इसकी तरफ इशारा है इल्हाम सफ़ा नंबर 241 में, और वो ये है कि अन्ना लका हाजा यानी ए मरियम तूने ये नेमत कहाँ से पाई। और इसी की तरफ इशारा है सफ़ा जनाब अली 226 में, यानी इस इल्हाम में के हुन्ना इलई का बिजुज़ी नखलती यानी ए मरियम खजूर के तना को हिला। और फिर इसके बाद जनाब अली 496 बराहीन अहमदिया में ये इल्हाम है या मरियम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नतु नफ़ख्तु फ़ीका मिनल दुन्नी रूहुल सिद्क़ु। आगे कहता है यानी या मरियम तू माँ अपने दोस्तों के बहिश्त में दाखिल हो। और आज के सबक में ये बात आप हजरात लाजमी याद रखिएगा हर सुनने वाला, कि मिर्ज़ा ने एक बहुत बड़ी चाल खेली है। वो चाल ये है कि इसने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयतों को बदल बुदल के जनाब अली इस आयतों को तब्दील करके आयतों को तरोड़ मरोड़ के एक आयत का जुज कहीं से लिया, दूसरी आयत का जुज कहीं से लिया, फिर उन आयतों को मिलाकर इसने क्या किया, कहा कि ये मेरी तरफ रब ने इल्हाम या वही की है। और यहीं पे एक इसकी जहालत और देख लीजिए, कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कहा या मरियम उस्कुन, ए मरियम तू और तेरी ज़ौजा। हालांकि ये आयत मुबारक पहले पारे में क्या है, या आदम उस्कुन व अंता ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तू और तेरी बीवी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, या मरियम, मरियम अपने आप को कह रहा है और कहता है उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना नफ़ख्तु। अच्छा आगे ज़ौज का माना क्या किया, कहता है यानी ए मरियम तू माँ यानी साथ अपने दोस्तों के बहिश्त में दाखिल हो, मैंने तुझ में अपने पास से सिद्क की रूह फूंक दी। खुदा ने इस आयत में मेरा नाम रूह सिद्क रखा। लो जी, पहले मरियम, फिर आप कहता है कि मेरा नाम रूह सिद्क रख दिया। फिर आगे क्या कहता है, ये इस आयत के मुकाबल पर है कि नफ़ख्ना फ़ीही मिन रूहिना, बस इस जगह गोया इस्तारा के रंग में मरियम के पेट में ईसा की रूह जा पड़ी जिसका नाम रूह सिद्क है। फिर सब के आखिर सफ़ा 556 बराहीन अहमदिया में वो ईसा जो मरियम के पेट में था इसके बाद होने के बारे में ये इल्हाम हुआ। अब ये इल्हाम तवज्जो से सुनिएगा, कहता जब हजरत ईसा हजरत मरियम के पेट में आए तो फिर मुझे इल्हाम क्या हुआ, कहने लगा या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िऊ का इलैया व जाइलुल लज़ीना तबऊ का फ़ौक़ल लज़ीना काफ़रू इला यौमल क़यामा। अब ये इल्हाम बयान करने के बाद क्या कहता है, कहा इस जगह मेरा नाम ईसा रखा गया। हद हो गई इस बंदे की। अभी 48 पे कहता है मेरा नाम मरियम, फिर आगे जाके कहता है मेरा नाम ईसा रखा गया। और इस इल्हाम ने जाहिर किया कि वो ईसा पैदा हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह, कहता है यानी मेरा नाम ईसा रखा अल्लाह ने, फिर जब मैं पैदा हुआ तो फिर पता चल गया कि मैं पैदा जो हुआ हूँ तो मेरा नाम ही अल्लाह ने मादल्ला क्या किया है, ईसा रखा है, यानी कि मैं ईसा हूँ। बस इसी लिहाज से मैं ईसा बिन मरियम कहलाया। ये कौन कह रहा है, गुलाम अहमद कादियानी कह रहा है। आज ये आप हजरात के सामने कभी खुदा बनता है, कभी फरिश्ता बनता है, कभी मुजद्दिद, कभी गौस, कभी जनाब अली अब्दाल बनता है। और आज आप हजरात के सामने इसने हजरत मरियम बनने का भी इकरार कर लिया और कहीं पे जनाब अली हजरत ईसा बनने का भी इकरार किया कि मैं जनाब हजरत ईसा हूँ। आइए जो सफ़ा नंबर 50 किताब इसी का रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर जनाब 19 का रिसाला कश्ती नूह, उसके सफ़ा नंबर 50 पे क्या कहता है,
इसलिए गोया उसने बराहीन अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा। फिर जैसे कि बराहीन अहमदिया से जाहिर है 2 बरस तक सिफ्त मरियमियत में मैंने परवरिश पाई और पर्दा में नशोनुमा पाता रहा। फिर जब इस पर 2 बरस गुजर गए तो जैसे कि बराहीन अहमदिया के हिस्सा 4 सफ़ा 496 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफख की गई। यानी कि वो वाक़या कुरान से जो साबित है ना कि हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पेट मुबारक पर हज़रत जिब्रील अमीन ने फूंक मारी और हज़रत सैयदा पाक हामिला हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। ये उस विलादत बासादत के सारे वाक़े को अपने पे फिट करके कहता है कि फिर जनाब अली मुझ में वो रूह नफख की गई और इस्तिआरा के रंग में मुझे हामिला ठहराया गया। अब ये कादियानी सोचे कि ये इनके हजरत साहब क्या बनने के चक्कर में हैं। आपने सुना था मिर्ज़ा को हैज़ आता है, आपने सुना था मिर्ज़ा जो है वो हैज़ वाला बनना चाहता है, इसके अंदर लोग हैज़ तलाश करते हैं। आपने सुना था कि मिर्ज़ा जनाब अली फरिश्ता बन रहा है, आपने सुना था कि मिर्ज़ा खुदाई दावे करता है, मिर्ज़ा नबी होने के दावे करता है, मिर्ज़ा वली होने के दावे करता है। और आज तो हद हो गई कि जनाब अली मिर्ज़ा ने कहा कि मुझे हामिला ठहराया गया। और कायदा फैसला कराओ और कादियानियों खुदा इसका फैसला कराओ कि ये मुज़क्कर है कि ये मोनस है, इसका फैसला करो। ये मेल है, फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर है, क्या है ये, इसका पता कराओ। कहीं ये जनाब अली हिजड़ा है, कहीं जनाब अली ये औरत है, कहीं पे ये मर्द है, इसका कुछ तो पता करवाओ कि ये बला क्या है। ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है जिसको आप हजरात ने माज़अल्लाह नबूवत के मकाम पर फायज समझ लिया है, जिसको मसीह माऊद समझ लिया। खुदा का खौफ करो कि आप इस जैसे बंदे को मर्द समझते हैं, इसको माज़अल्लाह नबी समझते हैं, जिसको मर्द कहलाने के भी जनाब अली जो शख्स जो है वो काबिल नहीं है। तो मैंने आप हजरात के सामने जिल्द नंबर 19 किताब जनाब अली रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 इसका रिसाला है कश्ती नूह में से हवाला पेश किया कि मिर्ज़ा हामिला भी है। आप हजरात के सामने जिल्द नंबर 18 में से मैं सफ़ा नंबर 227 से अबारत पढ़ने जा रहा हूँ और उसमें से आपको एक हवाला सुनाते हैं कि मिर्ज़ा क्या कहता है। मैंने अभी जब 19 नंबर किताब में से हवाला पेश कर रहा था तो मैंने आप हजरात से कहा था कि मिर्ज़ा ने एक चाल चली है कि कुरान मजीद की आयात मुबारका को तोड़ मरोड़ कर एक जुज़ कहीं से लिया, एक जुज़ कहीं से लिया, फिर उसको क्या किया, इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद उसने क्या किया जनाब अली, आयतों को ये कहा कि ये आयतें मुझ पर नाज़िल हुई हैं माशाअल्लाह। इसी तरह का एक घिनौना खेल ये यहाँ पे खेल रहा है। कहता है अबारत शुरू हो रही है सफ़ा नंबर 226 से, कहता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा है जो अल्लाह के महबूब की ज़ात मुबारका के लिए नाज़िल हुई है कि प्यारे महबूब अल्लाह फरमाता है कि मैं इस बात से हया फरमाता हूँ कि इस हाल में इस उम्मत को अजाब दूँ कि तू इसमें मौजूद हो। तो इस आयत को ये अपने लिए कैसे इस्तेमाल करता है, मैं पूरी इबारत का लास्ट पे तर्जमा आप हज़रात के सामने जब वो गोश्त गुजार कर रहा हूँ वो समात कर लीजिए। मिर्ज़ा कहता है खुदा ऐसा नहीं कि कादियान के लोगों को अजाब दे, खुदा ऐसा नहीं कि कादियान के लोगों को अजाब दे हालांकि तू इनमें रहता है। अस्तगफिरुल्लाह। ये आयत किसके लिए थी, सरकार के लिए। उसके तर्जमे को मरोड़ तरोड़ के क्या किया, अपनी जात के लिए साबित कर दिया। आगे कहता है वो इस गांव को तऊन के दस्तबरदार और इसकी तबाही से बचा लेगा अगर तेरा पास मुझे ना होता। मिर्जे को कहता है अल्लाह अगर मुझे तेरा पास ना होता और तेरा इकराम मद्देनजर ना होता तो मैं इस गांव को हलाक कर देता। मैं पूछना चाहूंगा कादियान की इससे बढ़कर हलाकत क्या होगी जिसके अंदर सबसे बड़ा दज्जाल ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रहता हो। उस कादियान पे सबसे बढ़कर बड़ा अजाब क्या होगा जिस कादियान में सबसे बड़ा अजहल अखबस कादियानी और जिसमें जनाब अली दज्जाली किस्म का दज्जाल गुलाम अहमद कादियानी रहता हो, उस पर सबसे बड़ा अजाब और क्या होगा। आगे कहता है मैं रहमान हूं, यानी अल्लाह ने मिर्जे से कहा जो दुख को दूर करने वाला है। मेरे रसूलों को मेरे पास कुछ खौफ और गम नहीं, मैं निगाह रखने वाला हूं, मैं अपने रसूल के साथ खड़ा हूंगा।
नाउजुबिल्लाह अलायाजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अपने आप को रसूल साबित कर रहा है और कहता है कि अल्लाह मुझे कहता है कि मैं अपने रसूल के साथ खड़ा हूं और उसको मलामत करूंगा जो मेरे रसूल को मलामत करता है। माज़अल्लाह कहता है कि मुझे अल्लाह ने कहा है जो मिर्जे को बुरा भला कहेगा, जो इसकी जनाब लान तान करेगा, मैं उसको अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब दूंगा, उसको लान तान करूंगा। तो लो चैलेंज है, समाप्त करो। मैं फ़कीर मोहम्मद फैज़ान शाकिर अमीनी जनाब अली 61 जीबे इकाद चक दहरोड जनाब मस्जिद गुलजार मदीना का इमाम व खतीब हाज़िर हूँ और मैं ये किताब अबारत सामने रख के कहता हूँ कि मिर्ज़ा जा, तुझे और तेरी पूरी उम्मत जो जनाब अली नाजायज उम्मत बनी हुई है तेरी, ये जो तेरी गंदी नस्ल है सारी की सारी को मलामत करते हैं। कादियानी क़यामत तक गुलाम अहमद कादियानी पर भी लानत हो और उसके हर मानने वाले पर भी लानत हो। मैं तुझे मलामत करता हूं। अब मैं देखता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर तेरे साथ हुआ तो हमें ज़रूर रब मलामत करेगा, मालिक हमें ज़रूर अज़ाब में मुब्तला करेगा। और अगर रब हम मोहम्मद के ग़ुलामों के साथ हुआ तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तू आज भी काफ़िर किरदार तक पहुँचा है कि लैट्रीन में मरा है और क़यामत तक तेरे हर मानने वाले को, तेरे हर प्रचार करने वाले को हम क़यामत तक जो है वो जनाब अली काफ़िर किरदार तक पहुँचाते रहेंगे। आगे कहता है मैं अपने वक्तों को तकसीम कर दूंगा। कौन कहता है? अल्लाह कहता है। आप जरा सोचना, इस जाहिल की बोंगी अल्लाह को रोजा रखवाने लगाएगी। कहता है मैं अपने वक्तों को तकसीम कर दूंगा कि कुछ बरस का तो मैं अफ्तार करूंगा, यानी अल्लाह ने मुझे कहा, यानी ताउन से लोगों को हलाक करूंगा, यानी मतलब ये अल्लाह की अफ्तारी होगी। अब बताओ, अफ्तार करने के लिए बंदा चीज़ों का मोहताज है, चीज़ें खानी पड़ती हैं, खाता बंदा मुंह से है और जिस्म के अंदर जाती है। अब सारे जिस्म को तो अल्लाह तबारक व तआला को माज़अल्लाह जिस्म वाला मान रहा है ये गुलाम अहमद कादियानी, जिस्म का मोहताज समझता है अल्लाह पाक की ज़ात को। तो अल्लाह की ज़ात वो है जो जिस्म से पाक है। कहता है कुछ हिस्सा बरस का तो मैं अफ्तार करूंगा, यानी ताउन से लोगों को हलाक करूंगा, और कुछ हिस्सा बरस का मैं रोज़ा रखूंगा। अल्लाह। अब बताओ, मैं रोज़ा रखूं तो अल्लाह के लिए, जितने सुनने वाले हैं आप रोज़ा रखें तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब बताओ अल्लाह किसके लिए रोज़ा रखेगा? माज़अल्लाह याज़ुबिल्लाह, अल्लाह किसके लिए रोज़ा रखेगा? अल्लाह पर यह फ़र्ज़ नहीं है, हम पे फ़र्ज़ है। नमाजें हम पे फ़र्ज़ है, अल्लाह पे फ़र्ज़ नहीं है। हज हम पे फ़र्ज़ है, अल्लाह पे फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात हम पे फ़र्ज़ है, अल्लाह पे फ़र्ज़ नहीं है। और ये कादियानी अखबस क्या कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला माज़अल्लाह रोज़ा रखता है। अल्लाह कहता है मैं रोज़ा रखूंगा, मैं रोज़ा अफ्तार करूंगा। ये इसकी जहालत है। और चंद लाइनें सतरें छोड़ के क्या कहता है? कहता है अल्लाह ने मुझे कहा कि मैंने तुझसे एक खरीदो फरोख्त की है। लो जी, अब अल्लाह तबारक व तआला को ये तिजारती भी साबित करने लगा है। अल्लाह पाक को ये जनाब अली एक तजारत करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला को जो है वो तजारत करने वाला एक बशिंदा भी साबित करेगा माज़अल्लाह। कहता है मैंने तुझसे एक खरीदो फरोख्त की है, यानी एक चीज़ मेरी थी जिसका तू मालिक बनाया गया। यानी अल्लाह ने कहा मिर्ज़े एक चीज़ मेरी सी जिदा सी की था तेनू मालिक बना देता, और एक चीज़ तेरी थी जिसका मैं मालिक बन गया हूँ। अब बताओ इसकी जहालत इंतहा दर्जे तक ये इस काबिल है कि इसकी किसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला फ़ख्रिया तौर पे कहे कि जो तेरी चीज़ थी उसका मालिक मैं बन गया हूँ। और अन्य इंसान, अल्लाह तो कायनात की हर चीज़ का मालिक है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का मालिक है, और तू अल्लाह को एक चीज़ का मालिक बना रहा है। और आगे कहता है तू भी इस खरीदो फरोख्त का इकरार कर और कह दे कि खुदा ने मुझसे खरीदो फरोख्त की, तू मुझसे ऐसा है जैसा कि औलाद। अल्लाह याज़ुबिल्लाह। मिर्ज़ा कहता है अल्लाह ने मुझे कहा तू मुझसे ऐसे है जैसे कि औलाद, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मिर्ज़ा कहता है कि अल्लाह मुझे कहता है कि मिर्ज़े तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। ठीक है ना? अब ये अबारतों को कैसे तरोड़ मरोड़ के जनाब अली आप हज़रात के सामने पेश करता रहा। और आगे कहता है वो वक्त करीब है कि मैं ऐसे मकाम पर तुझे खड़ा करूँगा कि दुनिया तेरी हमदो सना करेगी। और काका जहालत कहने ज़रा देख आँखें खोल के आज एक 20 साला नौजवान मोहम्मद फैज़ान शाकिर तेरी जनाब लान तान के साथ तेरी ही बनाई हुई और लिखी हुई किताबों से
तुझ पर लानतों की बौछार कर रहा है, तुझ पर लानतों की बरसात कर रहा है, और तू कहता था दुनिया तेरी हमदो सना बयान करेगी। ये तेरी हमदो सना है, कयामत तक तुझ पर जनाब अली लान तान का सिलसिला जारी रहेगा। अगर तू इसको हमदो सना समझता है तो तुझसे बड़ा फिर जाहिल कोई नहीं है, अगर तू इसको हमदो सना समझता है। तो ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की किताब जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 227 और 228 में से मैंने आप हज़रात के सामने हवाला पेश किया। आखिरी हवाला आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ, और ये हवाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। रूहानी ख़ज़ाइन है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर इसका है हमारे सामने 600 जो है वो 73 बराहीन अहमदिया इस किताब का रिसाला है, उसमें से आप हज़रात के सामने पेश करते हैं। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर इसकी है 1 और सफ़ा नंबर है इसका 673। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी क्या कहता है, यानी ये जो इसने किताब लिखी, इसके अंदर जो पहली जिल्द के अंदर इसने जनाब अली जो बराहीन अहमदिया इसके 4 हिस्से जो इसके अंदर जनाब अली इस किताब के अंदर लिखे गए, उस किताब के बारे में ये क्या कहता है वो ज़रा समाअत कर लीजिए। ये पहली जिल्द बराहीन अहमदिया लिखने के बाद आखिर पे इस किताब की शान और अज़मत लिख रहा है। वो क्या है, कहता है हम और हमारी किताब, इब्तिदा में जब ये किताब तारीफ़ की गई थी उस वक्त इसकी कोई और सूरत थी, यानी जो असी बनाई किताब असी शाया की थी वो होर सूरत सी। फिर बाद इसके कुदरत इलाहिया की नागहानी यानी अचानक तजल्ली ने इस आहकर इबाद को मूसा की तरह एक ऐसे आलिम से खबर दी जिससे पहले खबर ना थी। ये आजज भी हज़रत इब्ने इमरान की तरह अपने ख़यालात की शबे तारीक में सफ़र कर रहा था, यानी हज़रत मूसा जैसा अपने आप को कह रहा है। एक दफ़ा पर्दा गायब से इन्नी अना रब्बुका की आवाज़ आई कि बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ। अल्लाह ने मिर्ज़े को कहा कि ये आवाज़ आई और ऐसे असरार ज़ाहिर हुए कि जिन तक अकल और ख़याल की रसाई तक न थी। सो अब इस किताब का, ये अल्फाज तवज्जो से सुनिएगा, कहता सो अब इस किताब का मतवल्ली और मोहतमिम ज़ाहिरन और बातिनन हज़रत रब्बुल आलमीन है। यानी माज़अल्लाह ये जो मैंने किताब तसनीफ़ की रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 1 रिसाला, इसके अंदर जो मैंने लिखा है बराहीन अहमदिया, उस किताब का माज़अल्लाह मुतवल्ली और मोहतमिम कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है, रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो ये तो थी ना किताब की हकीकत कि किताब के अंदर लिखा क्या है। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि जिस किताब को इसने कहा है ना कि ये अल्लाह की किताब है, तो मैं उसमें आप हज़रात के सामने इस हवाले के बाद मैं अर्ज़ करता जाऊँ आपके सामने। मैं अभी पेश करने जा रहा हूँ रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 571 से बराहीन अहमदिया। ये मैंने अभी जो हवाला आपसे पहले आपके गोश गुजार किया है, इससे पहले उसमें के अंदर मैंने अर्ज़ कर दिया था कि मिर्ज़ा बराहीन अहमदिया के बारे में कहता है कि ये वो किताब है मेरी कि जिसका मुतवल्ली और मोहतमिम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। माज़अल्लाह इस किताब को अल्लाह तबारक व तआला की जानी मंसूब कर है कि ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। तो अब इस किताब के अंदर बयान क्या हुआ है वो मैं आप हज़रात के सामने एक झलक सिर्फ पेश करना चाहता हूँ, तो बाकी इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो भी पेश करूँगा। पहले एक हवाला समाअत कर लीजिए। बराहीन अहमदिया वही किताब जिसकी शान और शौकत बयान की। रूहानी ख़ज़ाइन उसके अंदर है, रूहानी ख़ज़ाइन उसका रसाला बराहीन अहमदिया, उसका पेज नंबर है 571। उसके अंदर कहता है एक दफ़ा की हालत याद आई कि अंग्रेज़ी में अव्वल ये इल्हाम हुआ, यानी अल्लाह ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में मेरी तरफ क्या किया? इल्हाम किया। क्या इल्हाम किया? आई लव यू, यानी मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। अब ये कौन कह रहा है? गुलाम अहमद कादियानी कह रहा है कि मेरी जानिब ये वही आती है जो अल्लाह तबारक व तआला माज़अल्लाह मेरी तरफ भेजता है। अब आप ये सोचिएगा कि ये वही है या फिर क्या है, ठीक है ना। आगे कहता है फिर ये इल्हाम हुआ आई एम विद यू, यानी मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इल्हाम हुआ आई शैल हेल्प यू, यानी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर इल्हाम हुआ, अब फिर इल्हाम पे इल्हाम सुनते जाइएगा। फिर इल्हाम हुआ, क्या इल्हाम हुआ? आई कैन वेट आई विल डू, यानी मैं कर सकता हूँ जो चाहूँगा। अल्लाह ने मुझे कहा मैं जो चाहूँगा मैं वो कर सकता हूँ। फिर बाद इसके बहुत ही ज़ोर से
जिससे बदन कांप गया, ये इल्हाम हुआ। अब आखिर पे कहता है जब आखिरी अंग्रेजी में इल्हाम हुआ ना, तो वो ऐसा सख्त इल्हाम था कि जिसके नाज़िल होने से मेरा जिस्म क्या हुआ, कांप गया। और इस जोर के साथ इल्हाम था। वो इल्हाम क्या था? कहता है वी कैन वेट वी विल डू, यानी हम कर सकते हैं जो चाहेंगे। अल्लाह ने मुझे कहा मिर्ज़ा हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और उस वक्त एक ऐसा लहजा और तलफ़ुज़ मालूम हुआ कि गोया एक अंग्रेज है। अला याज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अब ज़रा बताओ कि ये एक जानिब तो कहता है कि ये अल्लाह की इल्हाम है, एक तरफ तो कहता है ये अल्लाह की वही है, और फिर क्या कहता है कि एक ऐसे तलफ़ुज़ थे, ये एक ऐसा लहजा था कि ये क्या था, एक अंग्रेज है। और आगे कहता है जो सर पर खड़ा हुआ बोल रहा है, एक अंग्रेज है जिसका तलफ़ुज़ और जिसका लहजा सुन रहा हूं मैं, और वो ऐसे है जैसे मेरे सर पर खड़ा बोल रहा है। और मिर्ज़े और अन्य इंसान और जाहिल इंसान, ये वाक़या तन में ही ये अल्लाह का इल्हाम नहीं था, ये अल्लाह की वही नहीं थी, ये कोई अंग्रेज ही तुझे बोल बोल के सिखा रहा था, जो तू किताबों में दर्ज करके अपनी कौम को गुमराह कर रहा था और अपने दज्जाली फितने के अंदर लोगों को कैद कर रहा था। ये अंग्रेजों का ही सिखाया हुआ सारा जनाब अली ड्रामा था जो तू कर रहा था किताबी सूरत के अंदर। और मैं ये बयान करूंगा इंशाल्लाह कि ये मिर्जे ने जो सारी साजिश, ये जो सारा ड्रामा चलाया था, ये किसके कहने पे चलाया था, ये किसके पैसे और किसके चंदा देने पे चलाया था ये ड्रामा बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर। ये भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली किस्सों के अंदर ये बयान कर दिया जाएगा। आगे कहता है जो सर पर खड़ा हुआ बोल रहा है, और बावजूद पुरदहशत होने के फिर इसमें एक लज्जत थी। अब अंग्रेज के ये कलमात सुनने के बाद कहता है इसमें एक लज्जत थी। अंग्रेजी जब चंदा लगा था तुझे, जब अंग्रेजी जनाब अली तेरे साथ फौजें थी, जब अंग्रेजी मुहाफ़िज़ और अंग्रेजी गार्ड थे तेरे, तो जाहिर बात है तुझे उनके कलाम में लज्जत ही महसूस होगी। कहता है जिससे रूह को माना मालूम करने से पहले ही एक तसल्ली और तशफ़ी मिलती थी, और ये अंग्रेजी ज़ुबान का इल्हाम अक्सर होता रहा है। और मिर्ज़ा जी ये जो आपने उर्दू, अरबी में और पंजाबी में बकवासात लिखी है ना, जिसको आप अपना जनाब अली इल्हाम कहते हैं, ये किसी और का रचाया हुआ ड्रामा नहीं था, यह मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेज का ही रचाया हुआ ड्रामा था, जो इंशाअल्लाह जिसका पर्दा चाक हम आने वाली इकसात में ज़रूर करेंगे। तो ये वो किताब में से मैंने पढ़ा है जिस किताब को माज़अल्लाह इसने रब्बुल आलमीन की किताब कहा। ये वो किताब से पढ़ा है जिसको माज़अल्लाह इसने, जिस किताब का मुतवल्ली अल्लाह की ज़ात को ठहराया है। अब आप बताओ जिस किताब में ये बकवासात लिखी हुई हो, वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कैसे हो सकता है? अल्लाह उस किताब का मुतवल्ली और अल्लाह तबारक व तआला उस किताब का मुहतमिम कैसे हो सकता है? अब इस किताब की एक और बहुत बड़ी मेरे सामने जो है वो एक चीज़ आ रही थी, मैंने वो बयान नहीं अब करनी, वो मैं बयान करूँगा सुबह को, जिसके अंदर हज़रत ईसा की भी गुस्ताखियाँ की, जिसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत मरियम की भी गुस्ताखियाँ की, और खुले अल्फाज में गुस्ताखियाँ की, जिन अल्फाज को इसी किताब पर रहीन अहमदिया में इसने दर्ज किया, जिस किताब को माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कहा, रब्बुल आलमीन को इस किताब का मुतवल्ली और मुहतमिम कहा। वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह को बयान करेंगे। और मैं ये अर्ज़ करता जाऊँ लास्ट पे कि मिर्ज़ा कादियानी एक कुत्ता इंसान है। मिर्ज़ा एक कुत्ता है और कुत्ते की तरह भौंकता है। इसको पता है कि कुत्ता किस तरह भौंकता है, ये कुत्ते की कॉपी करता है और ये कुत्ते की तरह जुबान भी चलाता है। मेरे ये अल्फाज सुनकर कोई बंदा ये ना कहे कि फैज़ान शाकिर हमारे मिर्ज़े पे, जनाब अली, हमारे कादियानी, हमारे राहबर और पेशवा पर लान तान कर रहा है और कुत्ते की मुशाबत उसे दे रहा है। और भाई मैंने क्या मुशाबत है, नहीं वो तो खुद इस बातों को लिख रहा है, मैं इन बातों को भी दलाइल से साबित कर देता हूँ। आओ सुनो, यही रूहानी खजान जिल्द नंबर 1, वही किताब राहीन अहमदिया, उसका पेज नंबर है जनाब अली 667। उस पर क्या कहता है? कहता है और जिस तरह उन सोफ़े मुक़द्दसा में मुआरफ़ व हक़ाइक़ इलाहिया मंदरज हैं, और जिस तरह उनमें तनवीर कल्ब के मुतल्लिक़ ख़वास अजाइबा और तासीरात गरीबा पाए जाते हैं, जिनको हमने इस किताब में साबित कर दिया है। किस किताब में? यानी बराहीन अहमदिया में हमने कहता है साबित कर दिया है।
वो सब अपनी किताब में पेश करके दिखला दे। यानी जो हमारा मुखालिफ है वो जो हमने किताबों में बयान किया है इसको अपनी किताबों में पेश करके दिखाए। और जब तक ऐसा ना करे, कहता जब तक अगर कोई शख्स ऐसा ना करे तो फिर क्या कहता, तब तक किसी के औ औ करने से चांद के नूर में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो औ औ करने का तरीका है ये किसकी जुबान है? आपके गुलाम अहमद कादियानी की। तो गुलाम अहमद कादियानी किसकी जुबान इस्तेमाल कर रहा है जनाब? कुत्ते की जुबान इस्तेमाल कर रहा है। तो काका जी इसको पहले चेक कराओ कि यह जनाब मुज़क्कर मोहन से जनाब अली ये किसी जानवर की जानिब भी ना चला जाए, इसकी जिन्सी ना तब्दील हो जाए, ये इंसानों के दायरे से खारिज ना हो जाए। ये औ औ करने के अल्फाज किसने दर्ज किए हैं? मिर्जे ने लिखे हैं। बोले किसने? ये मिर्जे ने बोले हैं, दर्ज भी मिर्जे ने किए हैं। और जब ये छप चुके हैं तो मर्ज़इयो अब तुम इसको छुपा नहीं सकते। अगर छुपाना था तो छापा क्यों? अगर छापा है तो अब फिर छुपेगा नहीं। अब ये छप कर मंजर आम पर है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप नंगे होकर उम्मत मुस्लिमा के सामने आप जो है वो सामने आ रहे हैं कि आपका किरदार क्या है। और इंशाअल्लाह कल के हवाला जात में हम बयान करेंगे कि मिर्ज़ा मुल्क पाकिस्तान का वफादार नहीं है, मिर्ज़ा उम्मत मुस्तफ़ा का गद्दार है, मिर्ज़ा अल्लाह और उसके महबूबों का जो है वो दुश्मन है। ये हमारे चार जो है वो एक साथ चार जो थी किस्तें, हमारी 4 एपिसोड सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की जो मिर्ज़ा ने गुस्ताखियाँ की, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में लान तान किया, अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखियाँ की और अपने बारे में कभी मर्द औरत और कभी जनाब अली फ़लाँ चीज़ बनने के इसने जनाब अली दावे किए, वो आप हज़रात के सामने पेश किए। कल से हमारा जो मौजू होगा वो ये होगा कि मिर्ज़ा ने शान अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में जो गुस्ताखी की हैं वो आप हज़रात के सामने पेश की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मालिक व खालिक हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा की खातिर काम करने की तौफीक अता फरमाए। और मकसद सिर्फ एक है कि ख़ुद भी बचना है और हर एक को फितना कादियानियत से बचाना है, दज्जाली फितना से बचाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।